वेलकम बैक। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्केलर एंड वेक्टर्स में वर्किंग कर रहे थे। वी डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को वाई के एक्स के कंपोनेंट्स के ब्रेक करने को, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है स्केलर एंड वेक्टर पे ही है और आज हम लोग उसके सवालात को कुछ आगे बढ़ाएंगे। वी हैव सम रियली रियली अमेजिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, इनको कवर करेंगे एंड देन हम लोग फिर कुछ पास ओवर्स के क्वेश्चंस पे भी मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो है मैं इस क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग शुरू कर रहा हूँ दैट वी डिड नॉट डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि अ बोट इज ट्रेवलिंग इन अ फ्लोइंग रिवर. Figure 1.1 shows the velocity vector for the boat and the river water. The boat of the velocity of the boat in still water is 14 meters per second as given in the diagram as well, and then the velocity of the water is 8 meters per second from 60 degrees north to east. On figure 1.1, draw an arrow to show the direction of the resultant velocity of the boat. Determine the magnitude of the resultant velocity of the boat. अच्छा, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। मैंने ये काम आप लोगों को करने के लिए भी दिया था। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो डेफिनेटली पहला लेक्चर देख ले। हम लोगों ने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है रिजल्टेंट का एरो बनाना है, तो आप टिप टू टेल रूल यूज़ कर लें। ठीक है, एक के हेड को दूसरे की टिप से जोड़ दें एंड देन एक चेन बन जाएगी और पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कर देंगे। दैट वुड बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास ये वाला जो लाइन है, दिस वुड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको जो है दूसरे वाले एरो से करना चाहूँ, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने बना दिया, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, बट अलबत्ता अगर कोई कहता है कि सर मैं इस वाले एरो के सेम डिस्टेंस का एरो बना के इसको जो है ड्रॉ करूँगा, तो अगेन टिप टू टेल मेथड से आप इसको यहाँ ड्रॉ कर दो एंड देन फ्रॉम द ग्रीन यू कैन क्लियरली सी दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। आप कुछ भी करें, द रिजल्टेंट वुड बी सेम लेंथ एंड द सेम डायरेक्शन, पैरेलल ही बन रहे होंगे। दैट्स ऑलवेज दैट, in any case it's always that. अच्छा, अब मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को निकालना चाहता हूं। आई एम गिवन विद दिस स्पीड दैट्स 14 meters per second. I am given with this speed that is 8 meter per second. I have been given with the angle as well. अब मैं कोसाइन रूल यूज करके इस वाले रिजल्टेंट की बड़े आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं। The cosine rule goes without saying, a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos of the angle in the middle. हमारे पास वैल्यू ऑफ a निकालनी है, दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। एक को 8 ले लेते हैं, सेकेंड वन इज 14 माइनस 2 times b that is 8, c that is 14, cos of the angle in the center that is 60 degrees. आई होप दैट मेक सेंस। अब आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए जस्ट टेक द मैजिकल डिवाइस, इसमें सब कुछ प्लग इन कर दो। 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 2 times 8 times 14 and then just multiply that with the cos of 60. Make sure your calculator is in degrees. रेडियंस में कैलकुलेटर होंगे तो आपके आंसर्स गलत आएंगे। 148 आ रहा था। आफ्टर रूटिंग इट आउट आई एम गेटिंग द रिजल्टेंट एज 12.2 and I can write it as 12 as well. ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर एएस की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस तरीके से करते हो, जगह मैंने ज़्यादा दी थी, आप 3 स्टेप में इसको आराम से कर लेते हो। यू वुड गेट 2 marks फॉर दिस वन। ठीक है, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज जनरली एन ईजी क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इज गुड, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। अच्छा, इधर देखिएगा। एन एयरक्राफ्ट इज ट्रेवलिंग इन द विंड. Figure 1.2 shows the velocity of the aircraft in still air for the wind. The velocity of the aircraft in still air is 995. ठीक है, उसकी velocity wind की 28 दी हुई है, उसका angle 65 दिया हुआ है। रिजल्टेंट का एरो बनाना है, वेरी सिमिलर, वेरी सिंपल। आपने सबसे पहले एरो बनाया किसी भी एक वेक्टर पे, सेम डिस्टेंस का एरो आपने यहाँ बनाना है। बेसिकली बेटा ये आईपैड है तभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, रादर यू विल पुट अ स्केल. What you would do is you will measure the like length from here and then same length पे you'll draw an arrow over here. Make sure that the angle over here, since it's 65, तो ये हमारे पास 180 minus 65 115 होना चाहिए। ठीक है, that's much of a common sense. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि ये आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। अच्छा, इट्स वेरी इजी एज वेल। कोई चाहे तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसको उठा के सेम डिस्टेंस पे
मैंने पहले ही क्यों नहीं किया? तो ये इसको उठा के यहाँ पे भी लिख सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। अगेन इट्स वेरी सिंपल, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी रूल लगाओगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन 180 माइनस 65 करोगे अभी भी 115 ही आएगा, वहां लगाते तब भी 115 आता। दोनों सूरतों में इट वुड बी कंसिडर्ड अ टिप टू टेल रूल, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड जॉइन द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये 115 आ गया, यू हैव द वैल्यूज, ठीक है। ये रिजल्टेंट मैंने मार्क कर दिया है। अब मेरे पास ये वैल्यू 95 है और ये वैल्यू 28 थी, क्योंकि मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां रखा है। एंड सिंस दिस एंगल इज 115, मैं अगेन कोसाइन रूल को वर्क करूंगा। I'll be using the same formula a square, sorry let me use the blue pen, a square is equals to b square plus c square minus 2 times b times c cos of the angle। हमारे पास वैल्यू ऑफ a r है, रिजल्टेंट है जो हमें नहीं पता। p की जगह यू कैन यूज 95, c की जगह यू कैन यूज 28, minus 2 times 95 times 28 and then just use cos of the angle, that is 115। 115 यूज कीजिएगा, 65 यूज मत कीजिएगा। ऑल्दो जो है इसमें गलती हो सकती है, प्लीज़ आप लोग ये गलती रिपीट मत कीजिएगा। मैं आपको जो है बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आंसर्स के साइन चेंज होते हैं। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos 180 माइनस थीटा होता है, तो वो एक रूल है। छोड़ें खैर, अभी इस पे हमारी बहस नहीं है। बट अगेन बस एंगल्स वगैरह सही पुट कीजिएगा, गलत पुट नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, 28 आ गया, सही है। मैं सारी चीज़ें एज इट इज़ कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 12057। आई विल जस्ट रूट इट डायरेक्टली, और मैं फाइनल इसका जो वर्जन दे रहा हूँ दैट इज रिजल्टेंट इज 109.8। सिंस यू नीड योर आंसर्स इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई वुड राइट इट एज 110 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। इस बात पे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अग्रीड हैं, बात समझ आ रही है। वेरी वेरी good and easy question. Now let's move on to this particular question, and this is a great question. Let's see किस तरीके से क्वेश्चन की वर्किंग पे आते हैं। Distinguish between a scalar and a vector quantity. A mass of weight 150 newtons is hung from 2 strings as shown in figure 1.35. Determine by a scale drawing or by calculation the tension in these two wires, and use your answers in B to determine the components of the tension. Okay, comment on your answers. अच्छा जी, यार ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रेजी वेक्टर्स का क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि डाउन जो हमारे पास फोर्स लग रही है, जो वेट है दैट इज 120 न्यूटन्स, और हमारे पास एक टेंशन इस डायरेक्शन में है और एक टेंशन इस डायरेक्शन में है। ये टेंशन आर ए की है और ये टेंशन आर बी की है। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, आपने सबसे पहले तो एक साफ सुथरी सी लाइन बना लेनी है और यहां लिख देना है वर्टिकल और यहां लिख देना है हॉरिजॉन्टल, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेसन, बट अ लिटिल सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन। साफ सुथरा सवाल है। अब ये टेंशन इन आर ए जो है, ये टेंशन जिसको यू रोका हुआ है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक इस वाली का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है और एक इस वाली का वर्टिकल कंपोनेंट है। ये टेंशन इसको राइट पे भी पुल कर रही है और लेफ्ट पे भी पुल कर रही है, तो इस टेंशन के कंपोनेंट्स बनेंगे। अब क्योंकि यहां पे सवाल में ये बात बताई हुई है कि ये हंग्ड है और रेस्ट पे है, दैट मींस इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में है और इसकी सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है। इस बात से हमें यह पता चलता है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ एक 120 न्यूटन की है, तो इसको बैलेंस करने वाली जो फोर्सेस होंगी वो टेंशन के स्ट्रेट वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, दैट आर टी आर ए कॉस 40 एंड टी आर बी कॉस 50। टेंशन इन आर बी का वर्टिकल कंपोनेंट एंगल के साथ वाला है तो कॉस में,
और ये दोनों टेंशन के जो कंपोनेंट्स हैं ये बैलेंस कर रहे होंगे 120 न्यूटन की फोर्स को। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब क्योंकि ये लेफ्ट और राइट पे भी जा रही है तो ये दोनों टेंशन एक दूसरे को भी बैलेंस कर रही होंगी, तो दिस वुड बी टी आर ए साइन 40 और ये होगी टी आर बी साइन 50। तो क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो टी आर ए साइन 40 will be equal to TRB sin 50। ये वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं सारे वो ऊपर वाले वो नीचे वाली 120 को बैलेंस कर रही हैं। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस एएस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनके बगैर हमारा काम बिल्कुल अधूरा है। तो टी आर ए को यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ। I would be left with TRB sin 50 divided by sin 40। ठीक है जी। Now this is what is equal to TRA. In this equation, in place of TRA, I would be substituting this, जो अभी मैंने TRA के लिए इक्वेशन बनाई है, ये पूरी चीज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारे पास cos 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस टी आर बी cos 50 इज इक्वल्स टू 120। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, द थिंग दैट यू हैव टू डू इज इस पूरी चीज़ को cos 40 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos 40 करेंगे। बेसिकली दिस इज एन एक्स, दिस इज ऑल्सो एन एक्स, ठीक है। ये और ये सब चीज़ें नंबर्स हैं, ठीक है। तो यू विल पिक अप अ कैलकुलेटर, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। साइन 50 डिवाइडेड बाय साइन 40, you will be left with 1.19 multiplied by cos 40, ये आपके पास आ जाएगा 0.9123। तो टी आर बी 0.9129 प्लस टी आर बी cos 50 इज इक्वल्स टू 120। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 0.129 प्लस cos 50 value will be 1.555, so 1.555 TRB is equals to 120। मैं डायरेक्टली कर रहा था बट सिंस मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो TRB की जो वैल्यू है दैट इज़ 77.13, ये TRB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एंगल आ गया टेंशन आ गई RB में, दैट इज़ वो 77.19। इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। TRA will be equal to 77.13 multiplied by sin 50 divided by sin 40। तो इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं sin 50 एंड देन डिवाइडेड बाय sin 40, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी TRA की दैट इज़ गोइंग टू बी 91.9। तो टू सिग्निफिकेंस फिगर्स में 77 एंड देन 92, ये आपके पास इसकी टेंशन का आंसर हो जाएगा। आई होप दैट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, फिर अब क्या बोलता है नेक्स्ट पार्ट में कि यूज योर आंसर्स इन बी टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन आर ए एंड आर बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन निकालना है। टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है यहाँ पे हमारे पास टी आर बी साइन 50 है। टी आर बी साइन 50 हमारे पास टी आर बी की वैल्यू जो है दैट इज़ 77 साइन 50 की वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज़ 58.98। तो 59 न्यूटन्स फॉर एग्जांपल, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर मैं टी आर ए साइन 40 की बात करूँ तो टी आर ए की जो वैल्यू है दैट इज़ 92 साइन ऑफ 40, जो हमारे पास आ रही है अगेन 59 बिल्कुल बराबर। तो ये आपके पास 59.1 है पर 59 न्यूटन्स। अब आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि दैट दीज टू वैल्यूज़ आर इक्वल। और जब वो एग्जामिनर कमेंट करने की बात करता है तो यू कैन कमेंट दैट these two forces are balancing each other out. Forces are balancing each other out. तो along those lines आप इसको आंसर कर देंगे।
दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी कंप्लीटेड। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। सो ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी पार्ट ऑफ योर एएस लेवल हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर मैंने एक SI बेस्ड क्वांटिटीज का क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप इस बुक में कर सकते हैं, ठीक है। देन देर आर फ्यू पासवर्ड क्वेश्चंस, इसमें थोड़ी बहुत जो है काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग ये काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जो है इस बुक में मैंने कुछ गलती से डाल दिए, आई एडिट दैट। आप लोग ने ये अच्छे खासे स्केलर एंड वेक्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, दैट्स ऑल अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पार्ट नहीं होते स्केलर वेक्टर के, मोरलेस कोसाइन रूल वगैरह की वर्किंग आ रही होती है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेकंड लेक्चर एज वेल। स्केलर एंड वेक्टर्स हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं। मैं एक बार सिलेबस गोवर थ्रू कर लेता हूँ, मैंने स्केलर एंड वेक्टर्स भी करवा दिए, ठीक है। इनकी बहुत डिटेल जो बेटा पासवर्ड की क्लासेस होती हैं वो हम लोग जो है मेरे पेड बैच में हो रही होती हैं यूट्यूब पे। आई एम अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स, आप उसमें सब चीज़ें कर सकते हो, जो चाहे जिसको समझ आ गया वो खुद से भी कर सकता है, बट किसी को कोई फर्दर हेल्प चाहिए हो तो यू कैन ज्वाइन द बैच एज वेल, ठीक है। फिर हमारे पास एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ का वर्किंग है जो कि हमें कम से कम 2-3 क्लासेस इसमें भी लगेंगी। द वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ पे नेक्स्ट सेशन में होपफुली मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।